एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एयर क्लासेस। सबसे पहले तो सॉरी दोस्तों, बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा ये जो ईमेल अकाउंट है ये लॉगिन नहीं हो रहा था। शायद कुछ टेक्निकल इशू था तो ये लॉगिन ही नहीं हो रहा था, तो इस पर वीडियोस अपलोड ही नहीं हो रही थी। तो आइए चलते हैं अब जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया था। हम लोगों ने सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो अब उससे आगे चलेंगे। आज आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। और अभी तक में अगर किसी को भी कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कमेंट ज़रूर करें। कुछ भी लगता है कि कोई सुधार करने की ज़रूरत है तो उसके लिए कमेंट करें। तो आज से हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। हम लोगों ने बचपन से सुना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े भी हैं बहुत कोई। तो आइए आज क्लियरली समझते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये किसी स्पीच के पार्ट्स है। स्पीच मतलब हम लोग कोई भी जो बात बोलते हैं तो उसे हम लोग स्पीच कहते हैं। इंग्लिश में स्पीकिंग करना स्पीच कहलाता है। तो हम लोग कुछ भी जो सेंटेंसेस बोलते हैं तो उसमें क्या क्या वर्ड्स होते हैं। कुछ सेंटेंस के बीच में आप लोगों को क्या वर्ड्स मिलेंगे। सेंटेंस स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से तो नाउन मिल सकता है, प्रोनाउन मिलेगा, ऑक्सिलरी वर्ब मिलेंगे, वो वर्ब में आता है, प्रीपोजिशन मिलेगा, कंजंक्शन मिलेगा, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी को हम लोगों को समझना है। जैसे आप लोगों ने खिचड़ी अभी तक खाई ही होगी, तो खिचड़ी खाते हैं तो उसमें क्या क्या मिलता है, दाल, चावल, नमक, हल्दी और कुछ सब्जियां। तो ये खिचड़ी के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो उसी तरह हमारे सेंटेंस के इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला हम लोगों का होता है नाउन। दूसरे नंबर पर आता है प्रोनाउन। तीसरे नंबर पर आता है एडजेक्टिव। चौथे नंबर पर हम लोग पढ़ते हैं वर्ब। पांचवें नंबर पर एडवर्ब। फिर उसी तरीके से छठे नंबर पर हमारा आता है प्रीपोजिशन। कंजंक्शन सातवें नंबर पर। और आठवें नंबर पर हमारा आता है इंटरजेक्शन। तो ये हमारे 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो इन्हीं पार्ट में जो सबसे पहला पार्ट है वो है हमारा नाउन। तो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू हो गया है, तो हम लोग सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, नाउन को पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अब हम लोग नाउन पर। आज तक आप लोगों ने नाउन का नाम सुना होगा, नाउन का डेफिनेशन पढ़ा होगा, नाउन के पार्ट्स पढ़े होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे नाउन किसको कहते हैं, नाउन के पार्ट्स क्या होते हैं और नाउन हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज़ क्या है इंग्लिश ग्रामर में। तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है। तो आइए आज क्लियर समझते हैं नाउन को। हम लोगों ने बचपन से नाउन का डेफिनेशन सुना होता है। नाउन मतलब संज्ञा। नाउन का हम लोगों ने क्या डेफिनेशन सुना हुआ है, नाउन इज, बहुत ही बेसिक सी बात है, बहुत छोटे क्लास में ये पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं फिर भी आपको क्लियर करने के लिए एक बार ये पढ़ा दे रहा हूँ। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नाउन किसको कहते हैं, किसी, यहाँ पे देखिए 3 चीज़ के बारे में बात हो रहा है। किसी पर्सन के बारे में, ये पहला बात, दूसरा प्लेस और तीसरा हमारा है थिंग, व्यक्ति, स्थान या कोई वस्तु। तो हमारे पृथ्वी या ब्रह्मांड को ले लीजिए, ब्रह्मांड में हमारे 3 ही चीज़ें हैं,
ब्रह्मांड में या तो कोई व्यक्ति होगा या तो कोई जगह के बारे में बात करेंगे हम लोग, और तीसरा हमारा है थिंग, मतलब वस्तु। हम लोग ब्रह्मांड में तीन ही चीज़ के बारे में जानते हैं, या तो कोई चीज़ वस्तु हो सकती है, या तो कोई जगह का नाम ले सकते हैं, या तो कोई इंसान होगा। इस तीन चीज़ से बाहर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में। जैसे थिंग में हमारा सब कुछ आ जाता है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सब कुछ। जैसे हम लोग अभी मार्कर से लिख रहे हैं, तो क्या ये मार्कर आएगा? जी हाँ, मार्कर आएगा। हम लोगों ने हैप्पी और सैड सुना है। हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश होना। तो ये भी किसी चीज़ का क्या है? नाम है। तो ये भी हमारा किसके अंडर आएगा? थिंग के अंदर। तो थिंग के अंदर आएगा तो क्या आएगा? नाउन के अंडर, किसी भी चीज़ का। अब एक हम लोग जैसे लिखते हैं एयर, एयर को हम लोग कभी भी टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है? हमारा नाउन है, क्योंकि ये किसी चीज़ का नाम है और ये कोई वस्तु है। तो कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। तो कहने का मतलब है दुनिया में किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग क्या कह देंगे? नाउन कह देंगे। तो आई होप आप लोगों का नाउन क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे राम, सीता, बुक। नाउन का बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। तो मैं फिर भी कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। दिल्ली एटसेट्रा। तो ये सब क्या है? किसी चीज़ का नाम है, किसी जगह का नाम है, या तो किसी इंसान का नाम है। जैसे राम, राम किसी लड़के का नाम हो सकता है, सीता किसी लड़की का नाम हो सकता है, बुक किसी वस्तु का नाम है, दिल्ली किसी जगह का नाम है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ जिसका कुछ नाम होगा वो हमारा नाउन कहलाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब आप लोग सोच रहे होंगे पार्ट्स में क्या पढ़ेंगे। तो पार्ट्स में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखिए हम लोग नाउन को क्या कर दिए, पूरे वर्ल्ड के जितना भी दुनिया में कुछ भी चीज़ है उसके नाम को हम लोग नाउन कह दिए। तो हम लोगों को इतना ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, तो उसको क्लासिफाई किए, कैटेगरी में बांट दिए कि थोड़ा थोड़ा कैटेगरी करके पढ़ेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। हम लोग अपनी सहूलियत के लिए उसको टाइप्स में बांटे हैं। तो आइए अब उस टाइप्स को पढ़ते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ नाउन में क्या क्या आते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, हमारे नाउन जो हैं वो 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला कॉमन नाउन, दूसरे नंबर पर आता है प्रॉपर नाउन, तीसरे नंबर पर आता है कलेक्टिव नाउन, चौथे नंबर पर आता है मटेरियल नाउन, और जो 5वां नंबर लास्ट है हमारा वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 तरह के कैटेगरी में हम लोगों नाउन को बांटते हैं। सबसे पहला है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक एक करके पढ़ेंगे ये कॉमन नाउन में क्या क्या आता है, प्रॉपर नाउन में क्या क्या आएगा, कलेक्टिव में क्या आएगा, मटेरियल में क्या आएगा और एब्स्ट्रैक्ट में क्या आएगा। तो सारे नाउन ही हैं, बस उसको पार्ट्स में बांट दिए हैं कि थोड़े थोड़े कैटेगरी को अलग कर दिए हैं कि ये नाउन इसमें आएगा, ये नाउन इसमें आएगा, ये इसमें आएगा और ये इसमें आएगा। तो ये हमारी सहूलियत के लिए है। आइए अब सबसे पहले चलते हैं कॉमन नाउन पर। तो हमारा सबसे पहला नंबर हो जाएगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कॉमन इसमें आया है, तो मतलब कॉमन के बारे में बात करेंगे। समझाता हूँ आपको। सबसे पहले इसका डिफिनेशन जान लेते हैं क्या होता है।
कॉमन नाउन refers to a common name of a person, place और थिंग। तो ये तो हमारा हो गया नाउन का डेफिनेशन। नाउन के अंडर ही आते हैं पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन कॉमन नाउन में किस कैटेगरी को डालेंगे, कौन से नाउन को कॉमन नाउन में डालेंगे? तो कॉमन नाउन क्या होता है? एक कॉमन नाउन रिफर्स टू ए कॉमन नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। कॉमन नाउन ऐसा नाउन होता है जिसमें हम लोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का एक कॉमन नाम दे देते हैं, जिससे कि वो पूरे जाति को डिनोट करता है। कॉमन नाउन का हिंदी ही होता है जातिवाचक संज्ञा। तो नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा, जातिवाचक मतलब जाति को सूचित करेंगे। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, बॉय, गर्ल, बुक, कंट्री, रिवर, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने बॉय लिखा, तो बॉय क्या है? लड़के के बारे में बात करें। अब लड़के में कुछ भी हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, कुछ भी। जब हम लोग किसी कैटेगरी का नाम डिनोट करते हैं तो उसके लिए कॉमन नाउन आता है, उस नाउन को हम लोग कॉमन नाउन में डालते हैं। जैसे बॉय, अब लड़का के बारे में बात करें तो लड़का में अभी जस्ट बताया कुछ भी हो सकता है। तो लड़का क्या है? एक पूरे मेल जाति को संबोधित कर रहा है, तो वो हमारा कॉमन नाउन हो गया। गर्ल, लड़की में कुछ भी आ सकती है, सीता, गीता, बबीता, यहाँ तक कि माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी, सभी कोई, वो सब किसके अंदर आएगी? गर्ल के अंदर में, मतलब वोमेन। अब बुक, बुक के अंदर हम लोग दुनिया के जितने भी बुक्स हैं उसको बुक के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये एक कैटेगरी का नाम डिनोट करता है। कोई भी एक कैटेगरी, उसके अंडर हम लोग बहुत से नाम होंगे, तो इससे एक कॉमन सा नाम पता चलता है। जैसे कंट्री, कंट्री का बात करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, अमेरिका, रसिया, कुछ भी। लेकिन वही हम लोग इंडिया का सिर्फ बात करेंगे तो वो किसी खास व्यक्ति, उसको आगे पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन में। जैसे रिवर आ गया। अब रिवर में बहुत सारे रिवर हो सकते हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे। तो बेसिकली आपको समझना ये है कि कॉमन नाउन जो होता है वो किसी एक जाति को डिनोट करता है, किसी एक कैटेगरी को डिनोट करता है, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। आई होप आप लोगों को कॉमन नाउन क्लियर होगा। बहुत ही बेसिक से 3-4 बार समझा रहा हूँ, समझते चलिए, रटना नहीं है। रटने से कुछ भी याद नहीं रहता। आप समझ जाइएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा। इसके बारे में एक नोट पॉइंट आपको लिखा रहा हूँ कॉमन नाउन का। देखिए, इट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर when comes in starting of sentence। तो यही सब कुछ कुछ बातें होती है जो कि आप लोगों को बेसिक, जब बच्चे थे तो नहीं कुछ उतना आइडिया होगा या नहीं पढ़े होंगे शायद। तो ये छोटी छोटी बातें जो कि ग्रामेटिकली मिस्टेक कर देती है, तो वो आज आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर व्हेन कम्स इन स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस। मतलब कॉमन नाउन जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, मतलब पहला वर्ड जो होगा किसी सेंटेंस का, अगर वो कॉमन नाउन है तो उसका पहला लेटर जो होगा वो क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा। लेकिन वहीं अगर ये कॉमन नाउन किसी सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि ये कैपिटल लेटर होगा, ये स्मॉल लेटर होगा। तो कैपिटल लेटर कब होगा? जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, और स्मॉल लेटर कब होगा? जब ये सेंटेंस के बीच में आएगा। आई होप आप लोगों का कॉमन नाउन भी क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं अब अगले अपने दूसरे टाइप पर, प्रॉपर नाउन पर।
जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोगों का दूसरा कैटेगरी क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन refers to a स्पेसिफिक मतलब होता है कोई खास, स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। यहाँ पे किसी खास के बारे में बात हो रहा है। हम लोगों ने अभी कॉमन नाउन पढ़ा था, उसमें एक कैटेगरी के बारे में, जाति के बारे में बात हो रही थी, मतलब उस नाम से उस जाति को पूरे संबोधित कर देंगे। लेकिन प्रॉपर नाउन में क्या होता है, हम लोग किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात करते हैं। अब जैसे वहाँ पे हम लोगों ने लिखा था बॉय, तो बॉय में अगर हम लोग किसी एक खास का नाम लेते हैं, जैसे मोहन का नाम लिखते हैं, मोहन, लड़के तो बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग मोहन का बात कर रहे हैं, तो मोहन किसी एक खास व्यक्ति का नाम है, किसी खास लड़के का नाम है। जब मोहन का बात करेंगे तो हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने गर्ल लिखा, और गर्ल में हम लोग क्या लिख देते हैं, माधुरी दीक्षित। अब माधुरी दीक्षित, लड़की तो बहुत सारी है, औरतें बहुत सारी है, लेकिन हम लोग जब माधुरी दीक्षित के बारे में बात करें तो हम लोग किसको डिनोट कर रहे हैं, माधुरी दीक्षित को, किसी एक खास व्यक्ति को डिनोट कर रहे हैं। अब जैसे वहाँ पे लिखा था कंट्री, अब कंट्री में बहुत सारे कंट्री है, लेकिन जब हम लोग किसी एक खास कंट्री, जैसे इंडिया लिखा, तो इंडिया क्या है, कंट्री तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया नाम का और कोई दूसरा है नहीं। तो यही होता है, किसी खास चीज़ को अगर हम लोग डिनोट कर देते हैं तो वो कैटेगरी हम लोग का किस में आ जाता है, प्रॉपर नाउन में। अब रिवर तो बहुत सारा होता है, अब हम लोग एक रिवर ले लेते हैं गंगा। अब हम लोग गंगा रिवर के बारे में बात करें तो गंगा रिवर कोई दूसरा है नहीं है। तो यही होता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर। आप लोगों को साथ साथ अंतर भी समझना है, रटना नहीं है, समझना है। अब जैसे रेस्टोरेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम अगर किसी एक रेस्टोरेंट का नाम लिख देते हैं KFC, KFC क्या है, रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं, मैकडोनल्ड है, पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज़ है, KFC है, बहुत सारे। हम लोगों के आसपास भी छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स रहते हैं, द फूड प्लाजा, द ये द वो। तो जब रेस्टोरेंट का बात करते हैं तो वो सभी रेस्टोरेंट के बारे में बोल देते हैं, लेकिन जब KFC के बारे में बात कर रहे हैं तो ये प्रॉपर KFC को डिनोट कर रहे हैं। तो जब किसी खास चीज़ को डिनोट करते हैं या खास व्यक्ति, वस्तु को डिनोट करते हैं, तो वो हम लोगों का कौन सा नाउन है, वो हम लोगों का प्रॉपर नाउन है। अब इसमें भी एक नोट पॉइंट आता है, तो नोट पॉइंट क्या होता है प्रॉपर नाउन का, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। ये चाहे सेंटेंस के शुरू में आए, सेंटेंस के बीच में आए, सेंटेंस के लास्ट में आए, इसका जो पहला वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं राम गोज टू पटना। अब देखिए यहाँ पे पटना मैंने स्मॉल लिखा, ये गलत है, क्योंकि पटना हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। स्टेट बहुत सारे हो सकते हैं, राजधानी बहुत सारी हो सकती है, पटना क्या है, एक राजधानी है। तो राजधानी क्या है, एक खास राजधानी, हम लोग किसी एक खास शहर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका लेटर क्या होगा,
कैपिटल लेटर होगा। तो यही छोटे छोटे हम लोग एरर करते हैं अपने ग्रामर में, जिसके कारण हम लोगों का नंबर नहीं आ पाता। तो ये सब छोटा छोटा माइनर सब बात ध्यान देना है आपको। अब राम है, राम का पहला लेटर देखिए हमने कैपिटल लिखा। पटना आएगा तो पटना का पहला लेटर कैपिटल लिखा। वहीं अगर यहाँ पे आ जाता राम गोज टू अ कंट्री, तो कंट्री का हम लोग पहला लेटर कैपिटल लेटर नहीं लिखते। तो आई होप आप लोगों को प्रॉपर नाउन भी समझ में आ गया होगा और कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं हम लोग अपने तीसरे काइंड्स ऑफ नाउन के तरफ। तीसरा हम लोगों का था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जानते हैं क्या होता है। इट refers the names given to represent a group of person, place, और थिंग। अब देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन वैसा नाउन होता है जो कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह के बारे में बात कर रहा है। समूह मतलब ग्रुप, मतलब बहुत सारे वैसे चीज़ एक साथ आ जाएंगे तो उसका जो ग्रुप बनेगा वो हम लोगों का नाउन होगा। और वो कौन सा नाउन होगा? वो कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल, बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। अब चाबी है, अकेला चाबी है तो की लिखेंगे। अब बताइएगा सबसे पहले कमेंट में की कौन सा नाउन है। लेकिन वहीं हम लोग जब बहुत सारे चाबी का बात करते हैं तो हम लोग चाबियों का गुच्छा बोलते हैं हिंदी में, तो उसी का इंग्लिश होता है ए बंच ऑफ कीज। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। स्टार्स बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं? एक गैलेक्सी बनाते हैं। जैसे हम लोग कौन से गैलेक्सी में रह रहे हैं अभी? मिल्की वे गैलेक्सी। तो आप लोगों को क्लियर है कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन होता है जो समूह के बारे में बताता है, मतलब ग्रुप के बारे में डिनोट करता है। एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं आपको एक शीट दे दूंगा जिसमें कुछ यूज़फुल कलेक्टिव नाउन लिखे हुए होंगे। उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस पर डेली नोट्स जाते हैं, वर्कशीट जाती है, और जैसे अभी बताया कि कुछ कुछ पॉइंट्स जो है, जैसे अभी कलेक्टिव नाउन का एक शीट दे दूंगा जिसमें कुछ यूज़फुल कलेक्टिव नाउन्स होंगे। सो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अब हम लोग अपने चौथे टाइप के ऊपर, जो कि है हमारा मटेरियल नाउन। चौथा टाइप क्या होता है हमारा? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। तो इससे इजी नाउन में कुछ भी नहीं है। मटेरियल नाउन से इजी कुछ नहीं हो सकता। इसको आप लोग बस डेफिनेशन से समझ सकते हो। आप वर्ड देख के भी समझ गए होगे। मटेरियल, मटेरियल यानी कोई पदार्थ। अब देखिए पहले इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ मटेरियल नाउन क्या होता है। दे आर द names given to material, substance or thing made up of something।
मटेरियल नाउन, पदार्थ के बारे में बात करते हैं इसके अंदर हम लोग। तो ऐसा कोई नाउन जो कि क्या है, मटेरियल्स है, मतलब पदार्थ से बना हुआ है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या है, ये सब हम लोगों का पदार्थ है। तो देखिए ये जो चौथा और पांचवा कैटेगरी है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका आगे कोई यूज़ नहीं है। बस आप लोगों को नाउन के कैटेगरी में अगर छोटे लेवल पर पढ़ रहे हैं, 10th लेवल पर या फिर 6, 7, 8 ये सब के लिए, तो पूछ देता है नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, तो उसमें हम लोगों को बताना होता है कि मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बाकी इसका आगे कोई यूज़ नहीं है, इसको बस आप लोग समझ लीजिए। मटेरियल नाउन मतलब किसी मटेरियल के बारे में बात करेंगे। यूज़ हम लोगों का क्या होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का तो बहुत ज़्यादा यूज़ केस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी। तो आइए अब पहले पांचवा देख लेते हैं और इस टाइप्स ऑफ नाउन को ख़त्म करते हैं। पांचवा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये क्या होता है, इट इज समथिंग which we can't see, touch, it is just felt। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होता है कि ये कुछ ऐसा होता है जिसको कि हम लोग ना तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, इसको हम लोग बस फील कर सकते हैं। तो कॉमनली आप लोग समझ सकते हैं बहुत बेसिक्स वर्ड में, फीलिंग और इमोशंस के जितने भी नाम हैं वो सारे किसके अंदर आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। जैसे एग्जांपल हैप्पी, लव, एंगर, हेट, नफरत करना, एटसेट्रा। अब देखिए हैप्पी, खुशी, खुशी को हम लोगों ने कभी देखा है, लड़की वाली खुशी नहीं, खुशी वाली खुशी। तो खुशी के 2 कान होते हैं, पैर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोगों ने बस एक इमोशन का नाम रख दिया खुशी। जब हम लोग खुश होते हैं तो चलो भैया हम लोग कुछ ऐसा करते हैं तो इसका नाम खुशी रख देते हैं। हम लोग हैप्पी बोलेंगे, ऐसे मूड में रहेंगे तो हैप्पी बोलेंगे, ऐसे मूड में रहेंगे तो गुस्सा बोलेंगे उसको। तो ये भी क्या है, किसी चीज़ का नाम है, तो ये नाउन के अंडर आया। अब नाउन के किस टाइप्स के अंडर आया, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आया। आई होप आप लोगों का सभी टाइप्स ऑफ नाउन क्लियर होगा और आज के बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नाउन जब भी किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जब भी कभी प्रॉपर नाउन का बात करेंगे तो वो सेंटेंस के किसी भी पार्ट में आ जाए, बीच में, लास्ट में, पहले, तो उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। तो इसको मत भूलिएगा, ये बहुत ही छोटा सा बात है लेकिन बहुत ही ग्रामेटिकली मिस्टेक्स को कवर कर देता है। तो आइए अब समझते हैं नाउन हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज़ क्या है। हम लोग ने बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था कि कोई भी सेंटेंस में नॉर्मली क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इतना काफ़ी है एक सेंटेंस फॉर्म करने के लिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लेना होगा, ऑब्जेक्ट लेंगे। अब इसके बीच में बहुत कुछ हम लोग लिख सकते हैं, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कुछ भी घुसा सकते हैं, लेकिन ये कॉमन सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली सब्जेक्ट जो होता है हमारा वो ज़्यादातर टाइम नाउन मिलेगा और प्रोनाउन मिलेगा, तो इसलिए नाउन को हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑब्जेक्ट भी हम लोगों का ज़्यादातर क्या हो जाता है, नाउन मिलेगा, प्रोनाउन मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर टाइम्स ये क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये सब्जेक्ट हुआ तो इससे हम लोगों को क्या दिक्कत है, सब्जेक्ट है तो है, हम लोग क्यों पढ़े भाई नाउन को। तो नाउन को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सब्जेक्ट का डायरेक्ट रिश्ता होता है वर्ब के साथ।
सोचो तो जय वीरू टाइप का रिश्ता होता है, जैसा जैसा सब्जेक्ट करेगा वैसा वैसा वर्ब करेगा। तो सब्जेक्ट हमारा जब सिंगुलर आएगा, सिंगुलर प्लूरल के बारे में हम लोग आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी बेसिक एकदम मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ कि नाउन दो तरह के आगे हम लोग डिवाइड करेंगे। नंबर्स ऑफ नाउन में पढ़ते हैं, नंबर्स ऑफ नाउन सिंगुलर प्लूरल होता है। तो सिंगुलर नाउन होगा तो हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा, और अगर प्लूरल नाउन हुआ तो प्लूरल वर्ब आएगा। तो नाउन डिसाइड करता है कि हम लोगों का वर्ब कैसा आएगा, तो इसलिए नाउन हम लोगों का इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह प्रोनाउन में भी आएगा। तो अभी हम लोग नाउन पढ़ रहे तो सिर्फ नाउन का बात करेंगे, नाउन का जब क्लास आएगा तो प्रोनाउन का बात करेंगे। तो नाउन सब्जेक्ट क्या डिसाइड करता है, वर्ब को, और सब्जेक्ट हमारा ज़्यादातर टाइम्स नाउन दिखता है, इसलिए नाउन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नाउन सिंगुलर प्लूरल के आधार पे हम लोग वर्ब लगाते हैं। तो आई होप आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत या कहीं पे अगर कुछ मिस्टेक हुआ है तो कमेंट में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे।